हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जीके और स्टैटिक जीके हमारा चला हुआ है। अब उसमें हम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं अपने, और उसका बिल्कुल बढ़ता हुआ लेवल आज हम करेंगे। बहुत से देशों की पार्लियामेंट, उनकी करेंसी, उनके नेशनल सिंबल्स या उनकी कोई खासियत। तो हम जैसे अब यहाँ पे 10-11 देश लिखे हैं, फिर एशिया के भी देश इसी क्लास में हम करेंगे। तो बगैर वक्त जाए कि इनको शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पहले लिखा है कुछ विशेषताएं, तो पहले इसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहले आप नज़र वहाँ डाल लें, पहले है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जापान, चीन, इजराइल, ईरान, मलेशिया, मालदीव। अब इनकी ये पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे ही, जो इनकी विशेषता है पहले वो कर लेते हैं। तो यूएसए जो पहला पॉइंट है, दुनिया की पहली डेमोक्रेसी है, दुनिया का पहला लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर सबसे पहले संविधान और सबसे पहले मौलिक अधिकार, इनके बारे में बहुत कुछ आप जानते भी होंगे। ये रिवाइज हो जाएगा रिवीजन टाइप में। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थलों की भूमि, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहीं पर है। और आबादी इंग्लिश का मतलब है कि यहाँ पर 90% जो आबादी है वो इंग्लैंड के लोगों की है। लिखने की ज़रूरत नहीं, वर्बली आप समझ लीजिए। 90% जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड की, जो आप कह सकते हैं उनकी मूल प्रजाति है, वो तो अलग है, एबोरिजिन्स है, लेकिन वो बहुत कम है, जबकि जो इंग्लैंड की मूल के लोग हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हैं। फिर है फ्रांस। फ्रांस को यूरोप का किसानों का देश बोलते हैं, और यूरोप में ये रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सूरा और सुंदरी का देश है, वो हम जानते हैं। स्विट्ज़रलैंड, बर्न इसकी राजधानी है, और टूरिज़्म पे इसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। बर्न राजधानी है और टूरिज़्म पे इकोनॉमी डिपेंड करती है। आगे है जापान। पोत निर्माण यानी समुद्री जहाज़ पोत निर्माण में इसका स्थान प्रमुख है पूरे विश्व में। मछली खपत, प्रति व्यक्ति मछली खपत में प्रथम है। और ओसाका को बोलते हैं पूर्व का मानचेस्टर, यानी मानचेस्टर जो इंग्लैंड में कपड़े के लिए फेमस जगह है, तो जापान के ओसाका को बोलते हैं पूर्व का मानचेस्टर। आगे है चाइना। सबसे पहले रेशम, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन पूरी दुनिया में चीन में होता है। और दूसरे स्थान पर अब भारत है, यानी चीन विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपभोक्ता प्रति व्यक्ति हमने बात करी, जापान, और चीन के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जो अभी 2019 में बना। इजराइल यहूदियों का देश है। यहूदी किसी भी जगह पे दुनिया में पैदा हों तो इजराइल का संविधान कहता है कि वो इजराइल में कभी भी आके बगैर किसी कितना भी वक्त जाए किए नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो यहूदियों का देश है, 1948 में ये बना। यरूशलेम राजधानी है, जो विवादित है, फिलिस्तीन की भी यही है। खजूर उत्पादन में ये अच्छा स्थान रखता है पश्चिमी एशिया में। ईरान, भारत यानी ईरान, भारत, अफगानिस्तान, ये 3 देश मिलके चाबहार बंदरगाह इन्होंने बनाया, जो बगैर पाकिस्तान जाए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है मलेशिया, टीन के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान है। मालदीव, माले इसकी राजधानी है, और ये एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ये तो थी इनकी कुछ खासियत जो हमने लिखी इन देशों की, आप एक बार फिर इसको देख सकते हैं। तो इनकी विशेषताओं के बाद अब इनके जो टेक्निकल पॉइंट हैं, टेक्निकल मतलब जो खासियत और भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है सिर्फ एक ही रहेगा। जैसे हमने बात की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। जैसे हम संसद बोलते हैं, फिर उसके पार्ट हैं अपर हाउस, लोअर हाउस, तो यहाँ पार्लियामेंट को कांग्रेस ही बोलते हैं। इनकी मुद्रा डॉलर में है। CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इनकी जांच एजेंसी है, जैसे भारत की NIA, CIA भारत की भी है। और गोल्डन रोड इनका सिंबल है, जो कि एक फूल है, फ्लावर है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट ही बोलते हैं संसद को। ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ASIO,
ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, एब्रीविएशन में ही इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और इनका सिंबल है वेटल। ये भी एक गोल्डन फ्लावर की तरह है, यानी पीले रंग का फूल है। फ्रांस में पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल असेंबली, करेंसी है फ्रैंक, इनका जो सिंबल है लिली यानी ये भी फूल है। और अगर यहाँ लिली के साथ हम लिखें, इटली के बारे में लिखें, तो इटली का सिंबल हो जाएगा सफेद लिली, इसके साथ ही याद रखना सफेद लिली। एक वाटर लिली भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांस और इटली का ही आता है, तो एक सफेद लिली और फ्रांस का लिली। फिर है स्विट्जरलैंड, फेडरल असेंबली फ्रैंक, जो फ्रांस की करेंसी है उसी तरह की नाम जो है स्विट्जरलैंड की करेंसी का है। और हमने लिखा था कि टूरिज्म पे बेस्ड है, इसकी सारी इकोनॉमी स्विट्जरलैंड की। जापान की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डायट, जो करेंसी है उसको बोलते हैं येन, इंटेलिजेंस जो एजेंसी उसको बोलते हैं नाइचो, और गुल्ब आउदी ये भी फूल है जिसका सिंबल है। जापान में जो एक सिंबल और है उसको बोलते हैं ओपेरा हाउस, इंपीरियल पैलेस। फिर चाइना, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट का नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जापान वाला जो मैंने बोला है वो अभी हम इसको जब एशिया के देश लिखेंगे तब इसको मैं कन्फर्म आपको बताऊंगा कि जापान में ओपेरा हाउस है या इंपीरियल पैलेस है, शायद यहाँ पर इंपीरियल पैलेस है। चीन की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, करेंसी है रेनमिनबी, याद रखना। जो युआन है वो भी है, लेकिन ऑफिशियल करेंसी यानी युआन रेनमिनबी का ही पार्ट है आगे। जैसे हमारी करेंसी रुपया है, लेकिन 50 पैसे भी हैं, 25 पैसे भी थे, लेकिन करेंसी तो रुपया ही बोलते हैं। ऐसे ही युआन बोलते हैं, लेकिन चीन अगर रेनमिनबी ऑप्शन में है तो रेनमिनबी ही लगाएंगे। और जिनकी सेंट्रल ये जो एजेंसी है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, इसको याद रखना, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट यानी कि जांच एजेंसी है। और ग्रेट वॉल हम सभी जानते हैं जो इसका सिंबल है। अब जिसकी हमने बात की युआन की, रेनमिनबी आए या युआन, ये याद रखना, रेनमिनबी नहीं आएगा तो युआन आएगा। और युआन को साथ में याद रखना कि ताइवान की भी करेंसी है, युआन ताइवान नाम मिलता जुलता है, तो ऑफिशियली तो आप सही ऑथेंटिक तो रेनमिनबी ही याद रखें। फिर है इजराइल की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट, करेंसी है न्यू शेकेल, और इनकी जांच एजेंसी है मोसाद। ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस, देखना मालदीव का भी मजलिस है, करेंसी है रियाल, जांच एजेंसी है सावाक, और गुलाब यूके का भी है, ये साथ में याद रखना जो हम साथ में जोड़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो सिंबल है वो भी गुलाब का फूल है। मलेशिया की पार्लियामेंट दीवान निगारा, करेंसी रिंग रिट, मालदीव मजलिस, और करेंसी रूफिया। तो अभी हम करते हैं इसमें हमारे जो एशिया के देश हैं उनकी जो इसी तरह की कुछ खासियत हैं वो इसके साथ हम जोड़ेंगे। अब देखें जो एशिया के हमारे कुछ देश हैं, एक बार इनको मोटी नज़र देख लेते हैं, फिर इसमें और पॉइंट हम जोड़ेंगे। जैसे भारत के बारे में आपको पॉइंट पता होंगे, संसद ही बोलते हैं, रुपया हमारी करेंसी है, NIACIA अशोक स्तंभ। नेपाल की जो संसद है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत, मुद्रा को रुपया ही बोलते हैं। बांग्लादेश में जातीय संसद मुद्रा टका है। भूटान की संसद को बोलते हैं तसोंगू, और करेंसी को बोलते हैं नगुलट्रम। इंडोनेशिया की जो करेंसी उसको बोलते हैं रुपिया, इसके बारे में भी पॉइंट करते हैं मिलता जुलता। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप देखें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब यूनाइटेड अरब अमीरात। सऊदी अरब की रियाद है राजधानी, करेंसी है रियाल।
यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी राजधानी और दिरहम करेंसी है। अफ़गानिस्तान सोरा संसद का नाम है और अफ़गानी यहाँ की करेंसी है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर, रुपए वाली करेंसी कितनी आई है इसमें, ध्यान से देखना। जैसे भारत, नेपाल, एवं पाकिस्तान, और जो हमने नहीं लिखा इसमें श्रीलंका, इन सभी की करेंसी रुपया है। यानी कहने में रुपया आता, सिंबल अलग है। लेकिन हमने लिखा था मालदीव, मालदीव की हमने लिखा था रूफिया। और जो हम अभी लिख रहे हैं इंडोनेशिया, जो हमने लिखा है इंडोनेशिया करेंसी है रूपिया। वहाँ एफ है, ये वाला एफ, और यहाँ पे पी है। यानी ये मिलते जुलते हैं। 6 जो हमारे देश हैं एशिया के, उनमें सबकी करेंसी का नाम आप देखें रुपए के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, 6 देश और उनकी मिलती जुलती करेंसी, जबकि ऊपर वाले जो 4 हैं उनकी क्या है, रुपया ही है। अब देखें दूसरा पॉइंट, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, लेकिन इनकी करेंसी क्या है, करेंसी है पाउंड। अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर यूएसए का है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया का है, डॉलर कनाडा का है, डॉलर सिंगापुर का है। ये पॉइंट यहाँ पर समझने लायक हैं कि ये 4 प्रमुख देश जो हमने लिखे हैं वो डॉलर करेंसी वाले हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। इंग्लैंड का हमने लिख ही दिया है पाउंड। अब देखें रियाल जो हमने लिखा है सऊदी अरब का। अब देखें एक हमने लिखा था ईरान, ईरान की भी क्या है, रियाल है। फिर हमने लिखा सऊदी अरब, इसकी भी क्या है, रियाल है। अब एक देश है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, इसकी करेंसी है रियल, रियल। तो ये जो मिलती जुलती करेंसी है इनका नाम हमें ख़ास तौर से पता हो, और जो कंफ्यूजिंग है वो मैंने सब यहाँ पर दूर कर दिया है। चीन की युआन लिखी तो हमने ताइवान की भी युआन लिखी, लेकिन चीन की जो ऑफिशियल करेंसी है वो रेनमिनबी हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए, तो ये कुछ पॉइंट हुए हमारे, मिलते जुलते हमने यहाँ पर नाम लिखे करेंसीज़ के जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। अब एक देश है हमारा कुवैत, कुवैत की जो मुद्रा है वो है दिनार। दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है इस वक्त दिनार, और सबसे सस्ती मुद्रा है जिम्बाब्वियन डॉलर। जिम्बाब्वे का जो डॉलर है वो सबसे सस्ती मुद्रा है, चीपेस्ट करेंसी इस वक्त की। अब देखें कुछ और पॉइंट इनके साथ हम जोड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक देश दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप का है। तो इसकी जो राजधानी है, पहले वो लिख लेते हैं हम, प्रिटोरिया। और ये तो है राजधानी यानी कैपिटल, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है। अब यहाँ पर देखिए जो नाम है बड़े ज़बरदस्त हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रेंड, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि रेंड कोई करेंसी का नाम होगा। जैसे पगोड़ा हिस्ट्री में कभी बहमनी या विजयनगर साम्राज्य की करेंसी का नाम होता था, जबकि पगोड़ा मंदिरों को भी बोलते हैं। फिर है अफ्रीका महाद्वीप का पहला आज़ाद देश जिसको बोलते हैं घाना। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिण अफ्रीका में है। फिर है घाना, हमने लिखा था कि सबसे पहले आज़ाद हुआ करंट्स की क्लासों में 1957 में। घाना की जो राजधानी है वो है अक्रा, यानी है राजधानी। तो करेंसी का नाम है यहाँ पर
कैडी, इसकी करेंसी का नाम है कैडी। तो अफ़गानिस्तान का हमने लिखा, 2 देश हमने यहाँ पर लिख दिए हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अब देखिए, जो राजधानी हो शायद आप बहुतों की जानते होंगे, जैसे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, अफ़गानिस्तान की काबुल, ब्रिटेन की लंदन, और 2-3 राजधानियां हमने जो कन्फ्यूजन थी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की वो लिखी। फिर हमारा एशिया का देश है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो ये तो राजधानी, और करेंसी का नाम है बहत, इसकी करेंसी का नाम है बहत। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और जो यानी एशिया के देश हमने लिखे शायद उनकी आपको राजधानी पता है, जैसे बांग्लादेश है तो ढाका, भूटान है तो थिम्पू, इंडोनेशिया है तो जकार्ता, मलेशिया है तो कुआलालंपुर, मालदीव है तो माले। तो ये उनकी राजधानियों के नाम, शायद उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो कहीं पर करेंसी तो कहीं पर यहाँ पर मुद्रा का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थाईलैंड जो सांपों का और चावल का भोजन यहाँ पर माना जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश माना जाता है, बहत इसकी मुद्रा का नाम है। एशिया के देश हमने लिखे सिंगापुर, जिसकी राजधानी डॉलर थी। तो ये जितने भी हमारे पॉइंट हैं पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, 1-2 पॉइंट में और आपको यहाँ पर लिखवाऊँ। जैसे हमारे एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है रूस, तो रूस की राजधानी शायद सभी को पता हो, मॉस्को ये राजधानी है। रूस की करेंसी वो है रूबल, और जो रूस की एजेंसी है, इसके एजेंसी का नाम सबसे अजीब है, इसीलिए हमें लिखना चाहिए KGB, और इसका कोई फुल फॉर्म ठीक ढंग से नहीं होता, बहुत अजीब है, रशियन लैंग्वेज में है, तो वो कभी ऐसा नहीं आता कि फुल फॉर्म में आता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में आता है। जैसे आपको याद रखें कि KGB जो करेंसी है वो रूस की है, तो यहाँ पर KGB, जैसे मैंने चाइना की बताई वो भी आपने शॉर्ट फॉर्म में की, USA की हमने शॉर्ट फॉर्म में की। तो ये हमारे प्रमुख देश, उनकी करेंसी, उनके पार्लियामेंट, उनकी राजधानी। तो ये था हमारा इस इंटरनेशनल जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आगे भी हम ऐसे ही रखेंगे और बहुत जल्द NCERT इसमें हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।